हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2015 में आई मूवी द रिजॉर्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैलता जा रहा है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और लगभग 2 बिलियन लोगों पर इसका असर हो चुका है, जिसकी वजह से इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच में घमासान कुश्ती का महाकार्यक्रम चालू है। और इसी कार्यक्रम में सभी ज़ॉम्बीज का अंत ब्रीमस्टोन प्रोटोकॉल की मदद से किया जा चुका है। लेकिन एक आइलैंड पर रिजॉर्ट है जिसकी सीईओ का नाम वैलेरी विल्टन है और वहाँ पर अभी भी कुछ ज़ॉम्बी बचे हुए हैं, जहाँ पर लोग ज़ॉम्बी का शिकार करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के लिए पैसे भी पे करते हैं। आगे नेक्स्ट सीन में हम मेलेनी और लेविस को देखते हैं जो उसी रिजॉर्ट में मौज के लिए जा रहे होते हैं और उनके साथ कुछ और दोस्त होते हैं जिनका नाम स्पेंसर, कैली, जैक, माइक, सैंडी होती है, जो एक होटल में रुककर मदिरा का सेवन करते हैं और फिर जहाज में बैठकर उस आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ देर में वहां पहुंचकर रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी मनमोहक सुंदर था। रिजॉर्ट में पहुंचने पर सबको गन शूट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर रात होते ही रिजॉर्ट की सीईओ एक पार्टी रखती है और बताती है कि कैसे ज़ॉम्बी उन पर अटैक करते हैं और हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। आई होप आप सब इस रिजॉर्ट में बहुत मस्ती करेंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जगह फुल सिक्योरिटी है, बस आप सभी को मजे करने हैं और उसके बदले में हम आपके पैसे वसूल लेंगे। ये सब सुनते ही सब बहुत खिखियाते हैं और इसी बीच सैंडी सबको बिजी देखकर उस रिजॉर्ट के सिक्योरिटी रूम में चली जाती है और कुछ सीक्रेट डाटा रिकॉर्ड कर लेती है। वहीं जब सैंडी वहां से जा रही होती है तो उसे आर्चर देख लेता है, लेकिन आर्चर सैंडी को इग्नोर कर देता है। फिर आगे अगली सुबह मेलेनी एक बंदी बनाए ज़ॉम्बी को देखती है, क्योंकि रिजॉर्ट में लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ज़ॉम्बीज को रिजॉर्ट में रखा गया था और फिर सब लोग भी शिकार करने के लिए चले जाते हैं और उनके साथ उनका टूर गाइडर भी होता है। वहीं सबके जाने के बाद जैसे ही गेट बंद किया जाता है, सिक्योरिटी रूम के सारे सिस्टम में एरर आने लगता है, जिसकी वजह से रिजॉर्ट की सीईओ वैलेरी परेशान हो जाती है और तुरंत सिस्टम सही करने को कहती है। इधर हम देखते हैं कि सब लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, जिन्हें देखकर जैक और माइक उन्हें शूट भी करने लगते हैं और लेविस भी शूट करने के बाद मेलेनी को शूट करने के लिए कहता है। वहीं जब मेलेनी ज़ॉम्बी पर शूट करने लगती है तो मेलेनी का उसे देखकर दिल भर आता है और वो उसे शूट नहीं करती। इसके बाद टूर गाइडर सभी को कैंप तक ले जाता है, जहाँ पर मेलेनी लेविस से कहती है कि यहाँ पर हमने आकर अपनी मनी बर्बाद की है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ वैलेरी के आदमी उसे बताते हैं कि किसी ने कल रात सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है और उनके सिस्टम से बहुत सारा डाटा डाउनलोड किया है और इसी वजह से उसमें वायरस फैल गया है, जिससे कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फिर अचानक से सारा सिस्टम ही नल्ला हो जाता है, यानी खराब हो जाता है और हर तरीके से काम करना बंद कर देता है, जिससे वैलेरी काफी घबरा जाती है और शिकार पर गई सभी गाड़ियों को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सभी लॉक अपने आप खुल जाते हैं और वहाँ पर कैद सभी ज़ॉम्बीज भी आजाद हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पहली गाड़ी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन उसे उनका टूर गाइड मार देता है और इससे पहले ये लोग कुछ सोच पाते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद कुछ बचे लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इधर सिक्योरिटी रूम में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, क्योंकि सभी कैद ज़ॉम्बी पूरी तरह आजाद हो चुके थे और ज़ॉम्बी सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। ये देखकर वैलेरी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और एक रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। इधर हम कैंप की तरफ देखते हैं जहाँ पर सैंडी मदिरा का सेवन कर रही होती है कि तभी उसके पास मेलेनी भी पहुँच जाती है, जिसके बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं और साथ ही साथ मदिरा का सेवन भी करने लगते हैं। वहीं मेलेनी सैंडी से कहती है कि मैंने एक आदमी को अपने सामने ज़ॉम्बी बनते हुए देखा था, इसलिए मैं अब ज़ॉम्बी को भी मार नहीं पाती हूँ। दोनों आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उन लोगों को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये देखकर सैंडी उसे शूट करने लगती है, लेकिन सैंडी काफी डरी हुई थी, इसलिए वो शूट नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर टूर गाइडर आकर ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग टेंट से बाहर आते हैं। इनमें से एक आदमी गाड़ी की लाइट को जलाता है। तभी वहाँ पर उनके पास आते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखने लगते हैं। फिर वो सब मिलकर ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है। तभी जैक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए सब गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते
जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जैक का फ्रेंड माइक मारा जाता है, जिससे जैक बहुत दुखी होता है। वहीं अब सभी ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे, इसलिए सभी लोग गाड़ी के ऊपर ही पूरी रात बिताते हैं और सुबह होते ही टूर गाइडर अपनी गाड़ी से एक मैप निकालता है, जिसमें दिखाया जाता है कि आगे जाने पर एक टावर है, जहां से एक अंडरग्राउंड रास्ता है, वहां से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। फिर सभी लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। तभी वहां पर टूर गाइडर सभी से सावधानी से चलने के लिए कहता है। फिर आगे जैक पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो कैली उसे शूट करके बचा लेता है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक लाल रंग की गाड़ी दिखाई देती है, जो कि एक जाल के पास खड़ी होती है। फिर उनका टूर गाइडर सभी को वो जाल क्रॉस करने के लिए कहता है, लेकिन तभी मेलिनी पर गाड़ी में मौजूद ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैंडी उसको शूट करके बचा लेती है। अब हम वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। ये देखकर सब लोग उन ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर किसी तरह से वो सब वहाँ से जान छुड़ाकर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी केली को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, इसलिए लेविस शूट करके केली को मार देता है, क्योंकि कुछ ही देर में केली भी इफेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते जैक को एक घर दिखाई देता है, जहाँ से वो अंडरग्राउंड रास्ता जाता है। इसके बाद टूर गाइडर सैंडी को यहीं छोड़कर सबको आगे चलने के लिए कहता है। फिर सैंडी सबको बताती है कि मैंने सिक्योरिटी रूम से एक फाइल डाउनलोड की थी। ये सुनकर सब लोग उससे कहते हैं कि ये सब तुमने क्यों किया। तब सैंडी कहती है कि उनका ग्रुप चाहता है कि रिजॉर्ट में हो रही सारी हरकतें सबके सामने आए। तभी सभी लोग उस टावर के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बुरी तरह से खाई हुई लाश दिखाई देती है। ये देखकर उनका टूर गाइडर सबको पीछे चलने के लिए कहता है। तभी आगे जाने पर उन्हें ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग वहीं पर छुप जाते हैं और तभी सैंडी पर एक ज़ॉम्बी भी हमला कर देता है। ये देखकर सैंडी ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी सैंडी को काट लेता है और फिर सैंडी अपना पेन ड्राइव जैक को देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और तभी सैंडी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। आगे फिर सभी सुरंग के रास्ते तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भयंकर अंधेरा होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ पर भी उनका पीछा करते हुए आने लगते हैं। वहीं थोड़ा आगे जाने पर वहाँ उनको एक जाल दिखाई देता है, जिसे देखकर सब वापस से दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जैक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे अब उसके भी शरीर में बदलाव होने लगते हैं, यानी वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखकर मेलिनी काफी परेशान होने लगती है। फिर वह किसी तरह से उस जगह से निकल जाते हैं और अब जैक ज़ॉम्बी बनने वाला था, इसलिए लेविस जैक को भी शूट करके मार देता है। अब मेलिनी की इन सब बातों से काफी फट चुकी होती है। फिर जैसे ही वो आगे वाला दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ कैंप लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत से ज़ॉम्बीज होते हैं। ये देखकर सब उन ज़ॉम्बीज पर शूट करने लगते हैं। फिर सब लोग बच बचा के उसी रूम में वापस आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन उस रूम का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है, इसलिए ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आर्चर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी लेविस एक जंजीर के हेल्प से ऊपर चला जाता है। आर्चर मेलिनी से भी ऊपर जाने को कहता है, तो मेलिनी भी ऊपर जाने लगती है और फिर आर्चर को भी ऊपर आने को कहती है, लेकिन तब तक वहाँ पर ज़ॉम्बीज दरवाजा खुलकर हमला कर देते हैं और बेचारा आर्चर मारा जाता है। फिर मेलिनी ऊपर आकर भागते हुए एक रूम तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक लाश के पास एक गन मिल जाती है, जिसे वो उठा लेती है और आगे बढ़ते हुए एक रूम में पहुँच जाती है, जहाँ उसे लेविस मिलता है। तभी मेलिनी देखती है कि लेविस को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए मेलिनी लेविस पर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब लेविस भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन कुछ सोचकर मेलिनी लेविस को गन देखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं फिर लेविस खुद को शूट करने वाला ही होता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज गेट खुलकर अंदर आने लगते हैं और लेविस पर अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर मेलिनी वहाँ से भागने लगती है और आगे जाने पर मेलिनी को वेलेरी मिलती है, जो उसे एक इमरजेंसी एग्जिट से चलने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि ब्रिजस्टोन प्रोटोकॉल शुरू होने में बस 5 मिनट बाकी है और उसके शुरू होने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन मेलिनी उस पर काफी गुस्सा होती है। इसके बाद वेलेरी मेलिनी से उसका गन मांगती है, लेकिन वो मना कर देती है। तब दोनों आपस में डिशुम डिशुम करने लगती हैं, लेकिन तभी उनकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और अब वह ज़ॉम्बीज वेलेरी को भी मार देते हैं। ये सब देखकर मेलिनी वहाँ से भागने लगती है और इधर ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट होने लगता है। तभी मेलिनी भागते हुए बाहर मैदान में आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। कुछ ही देर में विस्फोट हो जाता है और सारा रिजॉर्ट ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस दुर्घटना में लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं और मेलिनी ही एक लड़की है जो सिर्फ बचकर वहाँ से वापस आई है। और इसी दौरान होप फॉर यू नाम के चैरिटी का भी खुलासा हो जाता है, जो कि रिजॉर्ट के CEO वेलेरी से मिला हुआ था, जो वहाँ पर
मौजूद रिफ्यूजी लोगों को ज़ॉम्बी बनाता था और यही वजह थी यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजी मारे गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।